अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रीच कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम का 23वां दिन का अमली काम करेंगे। बच्चों देखिए 23वें दिन में क्या दिए हैं। अददों पर अमाल, कौन सा अमल करना है हमें? तकसीम पजीरी का अमल देखना है। तकसीम पजीरी किसे कहते हैं? तकसीम पजीर कर सकते हैं क्या, इसका मुताला हम आज करेंगे। आइए थोड़ा समझ लें। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी। अब 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी बच्चों हमने शशुम जमात में पिछली जमात में हम कसौटियों के बारे में मालूमात हासिल किए हैं बच्चों। 2 की कसौटी, 5 की कसौटी, 10 की कसौटी, 3 की कसौटी, 4 की कसौटी और 9 की कसौटी। तो हम अयादे के तौर पर वापस से हम क्या करते हैं, एक बार अयादे के तौर पर इन कसौटियों के बारे में मुताला करेंगे। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी में 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी में क्या है? किसी अदद की इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है, यानी वो अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 2 से तकसीम पजीर की कसौटी यानी क्या? ऐसा अदद जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से, यानी क्या है ये, इनमें से कोई भी एक हिस्सा इकाई के मुकाम पर रहेगा तो वो अदद को क्या समझना है हमें? 2 से तकसीम पजीर होगा, 2 से तकसीम होगा। आप 2 की कसौटी समझ में आई? ऐसा अदद जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उनमें से कोई भी एक हिस्सा हो, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक हिस्सा हो तो वो 2 की कसौटी कहलाती है और 2 से तकसीम पजीर होता है वो अदद। 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी देखेंगे बच्चों। 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी में क्या है? किसी अदद की इकाई के मुकाम पर 0 या 5 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर है। यानी ऐसा अदद जिसके इकाई में 0 हो या 5 हो, ऐसा अदद जिसके इकाई में 0 हो या 5 हो, वो अदद 5 से तकसीम पजीर होगा। ये 5 की कसौटी है बच्चों। 2 की कसौटी किस तरह से था? ऐसा अदद जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक हिस्सा हो तो वो 2 से तकसीम पजीर है। अब 5 की कसौटी के मुताबिक क्या है कि 5 की कसौटी के मुताबिक है कि ऐसा अदद जिसके इकाई के मुकाम पर 0 या 5 हो, दोनों में से कोई भी एक हिस्सा रहे तो समझ जाना है कि वो 5 से तकसीम पजीर अदद है। 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी। अब 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी के क्या है, देखिए यहाँ पर। अब 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी किसी अदद की इकाई के मकाम पर 0 हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर होगा। यानी ऐसा अदद जिसके इकाई के मुकाम पर क्या हो? 0 हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर होगा। 2 की कसौटी में क्या है? 2 से कौन सा तकसीम पजीर होगा? ऐसा अदद जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से तकसीम पजीर है। ऐसा अदद जिसके 0 या 5 हो, वो 5 से तकसीम पजीर है। अब 10 की कसौटी के मुताबिक क्या है? ऐसा अदद जिसके इकाई के मुकाम पर 0 हो तो वो 10 से तकसीम पजीर, यानी इकाई के मुकाम पर अगर ऐसे अदद जिसके इकाई के मुकाम पर 0 हो तो वो 2 से भी तकसीम होगा, 5 से भी तकसीम होगा और 10 से भी तकसीम होगा। याद रखो बच्चों, ऐसा अदद जिसके इकाई के मुकाम पे 0 हो तो वो 3 हिस्सों से तकसीम पजीर होगा, 2 से, 5 से और 10 से। अब 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी में देखेंगे बच्चों। 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है? अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 3 से पूरा तकसीम होता हो तब वो 3 से तकसीम पजीर होता है। अब 3 की कसौटी अलग है, मुख्तलिफ है। देखो बच्चों, 3 की कसौटी के मुताबिक क्या है कि जो भी अदद रहेगा उन अददों की जमा करनी होगी और वो जो जमा आएगा, हासिल जमा जो आएगा वो 3 से तकसीम होता है कि देखेंगे। यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर कुछ हिस्से दिए गए बच्चों। देखिए यहाँ पर दिया है हमने एक 924 ले लेते हैं। 924। अब इन तीनों हिस्सों की जमा करना है हमें। जमा यानी किस तरह से? 9 जमा 2 जमा 4 कितना होगा? 9 और 2 11, 11 और 4 15।
15 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 से तकसीम होता है, 3 पंजे 15। समझ में आया बच्चों। इसी तरह से और एक अदद लेके बताती हूँ आपको। 849 ले लेंगे, ठीक है। अब 849 यहाँ पर लेती हूँ, देखो बच्चों 849 इसकी जमा करेंगे 8 जमा 4 जमा 9, इन तीनों की जमा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 और 8 12, 12 और 9 12 और 9 21। अब मुझे बोलो बच्चों ये 21 जो है 3 से तकसीम पजीर है, यानी 3 के पहाड़े में आता है। देखो बच्चों 3 सत्ते 21, यानी ऐसे क्या करना है, अददों की पहले 2 से देखेंगे, 5 से तकसीम होता है क्या, 2 से होता है क्या, 10 से नहीं होता है, तीनों से नहीं हुआ तो फिर क्या करना है हमको, हिस्सों की जमा करनी है। इन हिस्सों की जमा अगर 3 से तकसीम है तो समझ जाना है कि वो अदद 3 से तकसीम पजीर अदद होगा। 4 से तकसीम पजीरी की कसौटी। अब 4 से तकसीम पजीरी की कसौटी में क्या है, देखिए बच्चों इसके मुताबिक अगर किसी अदद की दहाई और इकाई के मकाम से बनने वाला अदद 4 से पूरा पूरा तकसीम होता है तब वो अदद 4 से तकसीम पजीर होता है। यानी ऐसा अदद जिसके इकाई और दहाई के मकाम से बनने वाला अदद 4 से तकसीम पजीर होगा। किस तरह से, यहाँ पर चंद मिसालें दी गई बच्चों। देखिए 252 ले लेते हैं हम यहाँ पर 252। अब यहाँ पर क्या है, कसौटी के मुताबिक क्या है कि इकाई और दहाई के मुकाम से बनने वाला अदद। अब इकाई और दहाई के मुकाम से बनने वाला अदद क्या है, यहाँ पर 52 तकसीम पजीर है कि 4 से नहीं है, 4 से तकसीम होगा। किस तरह से, देखो बच्चों 4 से तकसीम 4 1 4 4 1 4 4 3 12, यानी ये क्या है 252 तकसीम पजीर है। इसी तरह से 848 दिया है मिसाल के तौर पर। अब इकाई और दहाई का मुकाम लेंगे, इकाई दहाई, इकाई का हिस्सा और दहाई का हिस्सा। इकाई और दहाई के मुकाम से बनने वाला अदद, इकाई और दहाई के मुकाम से बनने वाला अदद 4 से तकसीम होगा ये 4 1 4 4 दूनी 8। समझ में आया किस तरह से देखना है 4 की कसौटी। जिस तरह से यहाँ पर देखिए और एक लेंगे 212। अब 212 में देखिए इकाई और दहाई के मुकाम का हिस्सा ले ले, कितना हुआ 12, 4 तिया 12, ये भी तकसीम पजीर है। समझ में आया। 4 की कसौटी क्या है, किसी अदद के दहाई और इकाई के मकाम से बनने वाला अदद 4 से पूरा पूरा तकसीम है, मतलब ये पूरा हिस्सा क्या है तकसीम पजीर है। अब 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी। 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है बच्चों, देखिए अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 9 से पूरा पूरा तकसीम होता हो तब वो अदद 9 से तकसीम पजीर है। अब किससे मिलता जुलता लग रहा है ये बच्चों, 3 की कसौटी से मिलती जुलती लग रही है। देखो 9 की कसौटी, 3 की कसौटी क्या है, 3 की कसौटी में भी इसी तरह से हिस्सों की क्या करना है, हमें जमा करना है। अगर हिस्सों की जमा करेंगे और वो 3 से तकसीम होगा तो समझ जाना है कि वो अदद 3 से तकसीम पजीर है। इसी तरह से 9 की कसौटी में क्या है, 9 की कसौटी में भी इसी तरह से अददों की क्या करना है, हमें जमा करना है। जैसे यहाँ पर 999 यहाँ ले लेते हैं हम लोग बच्चों 999। अब 999 की जमा देखिए 9 जमा 9 जमा 9, ठीक है, 9 1 9 9 2 18 होते हैं 27। अब ये 27 9 से तकसीम पजीर है तो ये होगा इस तरह से 9 की कसौटी। अब 828 और एक अदद लेते हैं हम 828। इन हिस्सों की जमा, इन हिस्सों की इकाई दहाई सैकड़ा तीनों की जमा करेंगे 8 जमा 2 जमा 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 है। 18 आता है 9 के पहाड़े में आता है, 9 से तकसीम पजीर आया। 9 1 9 9 2 18, समझा। करें, चलो मश्क करें। दर्ज झैल एदाद 2 5 10 में से किससे तकसीम पजीर है, जिदोल में लिखिए। यहाँ पर कुछ एदाद दिए गए बच्चों, देखिए 135 654 475। तो ये क्या करना है, सबको मुख्तलिफ अलग अलग करना है। यानी इसमें से 2 से कौन से तकसीम पजीर अदद है, 5 से तकसीम पजीर कौन से हैं, 10 से तकसीम पजीर कौन से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने 2 से तकसीम पजीर अददों की अलग से एक जिदोल बना दिए। किस तरह से, 654 इसके इकाई में 4 है तो ये 2 से तकसीम पजीर है। 638 इसके इकाई में 8 है तो ये 2 से तकसीम पजीर है। 508 इसके इकाई में 8 है, ये भी 2 से तकसीम पजीर है। 6580 इसके इकाई में 0 है, ये 2 से तकसीम पजीर है। ये 2 से भी तकसीम होगा, 5 से भी होगा और 10 से भी होगा। 650 ये भी 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा। 400 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से भी होगा। 606 सिर्फ 2 से तकसीम होगा क्योंकि इकाई में इसके
6 है, और इन लोगों के इकाई में सिफर 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 है ना, जिसके इकाई में सिफर है वो 2 से भी है, 5 से भी और 10 से भी तकसीम पजीर है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 से तकसीम पजीर में 135 इकाई में 5 है, इसके लिए 5 से तकसीम पजीर 475 इकाई में 5 है, ये 5 से तकसीम पजीर है। 5535 इसके इकाई में 5 है, ये 5 से तकसीम पजीर है। इसी तरह से ये भी ले लेंगे हम 6580, ये भी 5 से तकसीम पजीर है। 650 ये भी 5 से तकसीम पजीर है। 400 ये भी 5 से तकसीम पजीर है। इसी तरह से 10 से तकसीम पजीर अदद देखेंगे 650, 400 और 6580, ये 10 से तकसीम पजीर है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 2 से तकसीम पजीर 3 5 इंची अदद लिखिए। यहाँ पर लिखे हमने 364, 750, 800, 628, 206। देखिए इकाई में देखो, इसके इकाई में 4 है, इसके इकाई में सिफर, इसके इकाई में सिफर, इसके इकाई में 8, इसके इकाई में 6, ये 2 से तकसीम पजीर है। इसी तरह से 5 से तकसीम पजीर 3 इंची 5 अदद लिखे। ये आप भी बना सकते हैं बच्चों। आप क्या करेंगे 7 इंची अदद तैयार करके बताएंगे मुझे। यहाँ पर मिस आपको 5 इंची बता रहे हैं। इसी तरह से आपको 2 से तकसीम पजीर 7 इंची अदद, 5 से तकसीम पजीर 7 इंची अदद, 10 से तकसीम पजीर 7 इंची अदद चाहिए। अब 5 से तकसीम पजीर अदद बनाए हमने यहाँ पर 125, 475, 750, 800 और 665। 10 से तकसीम पजीर 3 इंची 5 अदद लिखे। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 750, 800, 910 और 100। हल कीजिए दर्ज झेल अहदाद 3, 4 और 9 में से किससे तकसीम पजीर। यहाँ पर भी ऐसी अहदाद दिए गए हैं बच्चों। देखिए जिस तरह से हमने 3, 5 और 10 की तकसीम पजीर अदद निकाले हैं, अलग अलग मुख्तलिफ कर दिए थे उसको, इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 से, 4 से और 9 से जो तकसीम पजीर अदद हैं इनमें से इनको छांटना है, अलग अलग करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 से तकसीम पजीर अदद लेंगे 519, 264, 449, 657, 636, 612, 558, 9030, 5355। इसी तरह से 4 से तकसीम पजीर अदद देखिए बच्चों 264, 636, 612, 5440। किस तरह से इकाई का और दहाई का मुकाम देखिए 36 है ना, इस तरह से। और यहाँ पर 9 से तकसीम पजीर यहाँ पर देखिए 549, 657, 612, 558 और 5355। अगर इनके हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 की कसौटी के हिसाब से क्या है, हिस्सों की जमा करना है। जैसा 612 की जमा कर दिए 6 और 1 7, 7 और 2 8 9, यानी कितना हो रहा है ये 9, यानी 9 से तकसीम पजीर। इस तरह से देखकर करेंगे आप। अगला सवाल है देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 से तकसीम पजीर 3 हिंसी 5 अदद लिखे। 3 हिंसी 5 अदद लिखे। तकसीम पजीर 3 हिंसी अदद में देखिए बच्चों हमने मिस नंबर लिखे 111, 369, 435, 249, 666, 450। 3 से तकसीम पजीर अदद कसौटी क्या है कि तीनों हिस्सों की जमा करना। जैसे 111 की जमा कर दिए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना। 369 की अगर जमा करेंगे 3 और 6 9, 9 और 9 18। इस तरह से हमने हिस्से तैयार किए। अब यहाँ पर 4 से तकसीम पजीर 3 हिंसी 5 अदद लिखिए। तो 4 से तकसीम पजीर 3 5 3 हिंसे अदद लिखे बच्चों हमने देखिए 356, 220, 960, 432, 336। किस तरह से 4 की कसौटी में क्या है, इकाई दहाई और इकाई का हिस्सा मिलकर 4 से तकसीम हो। जैसा यहाँ पर देखिए 56, 20, 60, ये सब 4 से तकसीम पजीर है। अब 9 से तकसीम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, आगे पीछे हो गया है। 9 से तकसीम पजीर 3 हिंसी 5 अदद लिखे। 9 से तकसीम पजीर अदद लिखे हमने 369, 666, 450, 432 और 108।